वीडियो तो आपने बहुत अच्छी बना ली और एडिटिंग ऐसी करी कि भाई रातों रात वायरल हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने के बाद भी आपकी वीडियो पर व्यूज ना आए तो क्या होगा? आखिर कमी कहाँ रह गई? एज अ क्रिएटर आपको पता होना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हुई है। 90% लोग नहीं जानते कि वीडियो में व्यूज और ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ाने में आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी वॉइस ओवर एडिटिंग अच्छी नहीं हुई तो आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो को स्किप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। इसलिए आपको अपनी वॉइस को इम्प्रूव करना होगा। वॉइस ओवर करते टाइम हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। अगर आप बिगिनर है तो ऑब्वियसली आप मोबाइल फोन से ही रिकॉर्डिंग करते होंगे, लेकिन वॉइस ओवर करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, इसीलिए मिस मत करना। नंबर 1, बैकग्राउंड नॉइस। भाई अगर आप मेरे जैसे शोर शराबे वाले इलाके में रहते हो तो आपको ऐसी आवाजें सुनने को मिलेगी। आलू ले ले, घिया ले ले, तोरी ले ले, लहसुन ले ले, प्याज ले ले। जी हाँ, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आ गई गर्मा गर्म नान खटाई। देखो भाई, आपका वॉइस कम और इनका वॉइस ज्यादा आने वाला है। तो अब बात करते हैं वॉइस ओवर का बेस्ट टाइम आखिर है क्या। तो सुनो, वैसे तो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग रात में और सुबह सुबह करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर सभी लोग सो चुके होते हैं और गली मोहल्ला आस पड़ोस भी शांत होता है। लेकिन किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप घर में कहीं भी हो, पहले तो अपने रूम की विंडोज डोर्स को बंद कर लेना है, पर्दे गिरा देने हैं और हो सके तो बत्ती भी बंद कर देनी है। अरे यार, ये तो मजाक था, बत्ती नहीं बंद करनी है। दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूंस दीजिए, हो सके तो तकिए लगा दीजिए। रूम के पंखे बंद कर देने हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है इको प्रॉब्लम। देखो भाई, जब भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग करें तो एक बात का ध्यान रखना है, आपकी आवाज में इको मतलब गूंज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भाई आपकी आवाज बहुत ही खराब लगेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जिस जगह पर आप वॉइस ओवर करने वाले हैं वो कमरा खाली नहीं होना चाहिए। दीवार खाली है तो पर्दे लटका दो, शेल्फ्स खाली है तो बुक रख दो, बेड खाली है तो तकिए चादर कंबल रख दो। इन शॉर्ट आपका कमरा भरा होना चाहिए, तो इको का प्रॉब्लम ना 100% सोल्व हो जाता है। आप चाहे तो अपनी वॉल्स पर साउंड पैनल भी लगा सकते हैं। देखो गाइस, इस वीडियो में हमने इको और बैकग्राउंड नॉइज तो देख लिया। अब डिवाइस का क्या करें? देखो, हमारे पास ना कोई स्टूडियो वगैरह तो है नहीं जैसे बड़े क्रिएटर्स के पास होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो माइक ले सकते हैं जो हमारे बजट में आ जाए। अगर आप माइक नहीं ले सकते सो डोंट वरी, आप अपने मोबाइल से भी काफी प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डिंग कर लोगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको अपने मोबाइल को एक जगह पर रखना होगा। अगर आप हाथ में मोबाइल लेकर इधर उधर वॉक करते हुए वॉइस रिकॉर्ड करोगे तो आपकी आवाज कुछ इस तरीके से आएगी। इसलिए सबसे पहले अपने फोन को आप एक जगह पर रख दोगे, जिससे आपकी आवाज लहराएगी नहीं और सुनने में भी प्रोफेशनल लगेगी। उसके बाद भी आप एक प्रॉब्लम फेस करोगे, वो है वॉइस में CSF बोलते टाइम आपके मुंह से जो हवा निकलती है, जो फूंक की आवाज आती है, तो इसके लिए आपको मोबाइल को अपने माउथ के सामने ना रखकर थोड़ा दूर रखना होगा और उसको थोड़ा टिल्ट यानी थोड़ा झुका कर रखना होगा, ताकि वो आपकी सांस या मुंह की हवा है वो फोन के अंदर डायरेक्ट ना लगे। दूसरा, आप थोड़े से पैसे लगाकर एक फिल्टर भी खरीद सकते हैं। फूंक जैसे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके मोबाइल के अंदर कैप्चर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल पैसे नहीं लगा सकते तो आप जो सर्दियों का मोजा होता है उसे या फिर एक हैंकी अपने मोबाइल के माइक पर लगा लें। ये भी बिल्कुल फिल्टर वाला काम करेगा और बिना किसी पैसे के आपका देसी जुगाड़ तैयार हो जाएगा। नंबर 4, बॉडी पोस्चर। देखिए, सभी चीजें हम सुधार लेंगे, बैकग्राउंड नॉइस, इको, डिवाइस सेटअप, सब कुछ, बट थिंक अबाउट दैट कि आपकी आवाज ही अच्छी ना हो। हमारी आवाज कैसी है ये बहुत मैटर करता है। आपको करना ये है कि आपको बैठकर रिकॉर्डिंग नहीं करनी, आपको खड़े होकर वॉइस ओवर करना है। देखिए, इसके लिए कुछ रीजंस हैं। जब हम बैठकर वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे शोल्डर झुक जाते हैं, जिससे हमारे चेस्ट पर दबाव बनता है। इस वजह से आपकी आवाज दब सी जाती है। वहीं पर आप सीधे खड़े हो जाएं और अपनी कमर को सीधा करें, यानी आपकी जो कमर की हड्डी है स्पाइन, उसको सीधा करें। गहरी सांस ले, वॉइस ओवर करोगे तो आपकी आवाज में काफी चेंज फील होगा आपको, जिससे आपकी आवाज में डेप्थ आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस
ट्रेबल यानी कि क्रिस्पी लगे तो सोकर उठने के तुरंत बाद भाई आपको वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो वाली आवाज ना बहुत ही मस्त लगती है सुनने में। अगला इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप खाने से पहले या खाने के बाद अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है। तो जो वॉइस जनरेट होती है वो नाक से होती है, जैसे बहुत से लोग नाक में बात भी करते हैं और ऐसी वॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस आपको इतना ख्याल करना है कि आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग खड़े होकर ही करनी है। और हाँ, बीच बीच में आपको पानी भी पीना चाहिए, नहीं तो आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ड्राई सी लगेगी और आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, वे ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 5, वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वीडियो के अंदर आप अपनी ऑडियंस से कैसे कम्युनिकेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ, इस तरह से बोलोगे तो लोग या तो सो जाएंगे या फिर वीडियो बंद करके भाग जाएंगे। तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस आपसे बोर ना हो जाए। इसके लिए आपको अपने माइक या मोबाइल को अपनी ऑडियंस के जैसा समझना होगा, जैसे कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, ना कि किसी माइक से। और अपनी बात कुछ इस ढंग से करना होगा कि आपकी ऑडियंस को लगे कि आप उनसे बात कर पा रहे हैं। आपकी बातों में स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके। दूसरी बात, आपको स्क्रिप्ट में जान डालनी होगी, मीन्स उसमें इमोशंस, फीलिंग्स होनी चाहिए। ऐसे वॉइस ओवर नहीं करना। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने मोबाइल में किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे वॉइस ओवर करना है। नहीं भाई, आपकी वॉइस में इमोशंस यानी दुख, दर्द, पीड़ा, खुशी, एक्साइटमेंट का पता चलना चाहिए। तो अगली जो पॉइंट है गाइज, जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। इससे आप कभी तेज़ कभी हल्का बोलना शुरू कर देते हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो गहरी सांस लें और जहाँ पॉज लेना है वहाँ ले। आपकी ही रिकॉर्डिंग है, अच्छी नहीं लगी तो अगेन वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेना, उसमें कौन सी डरने वाली बात है। सो रिलैक्स, और रिलैक्स होने के बाद में अपने माइंड को भी रिलैक्स करें, बॉडी को भी रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ करने के बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग करें तो देखिएगा आपकी वॉइस कितनी ज़बरदस्त आएगी। मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी वॉइस को एम्फेसाइज करो, यानी उसमें आपको कहाँ पे अपने किसी वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी ऑडियंस को समझाना है तो आप उसे किस तरीके से समझाओगे। तो वहाँ आप चीख थोड़ी ही सकते हैं। अपने व्यूवर्स को आप जो भी वर्ड समझाना चाहते हैं उस पर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, या वहाँ पर आपको ज़्यादा चीखना नहीं है। अपनी वॉइस को एम्फेसाइज करो, मीन्स किसी वर्ड पर प्रेशर देना है ताकि वो व्यूवर समझ सके कि वो बात कितनी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा ब्रेक देना हो। अब ब्रेक इतना भी ना हो, समझें थोड़ा सा, ताकि जो बात आप कह रहे हो वो आपकी ऑडियंस समझ सके। आई होप कि ये पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट्स पर आपको पहली फुर्सत में ध्यान देना होगा। अगर आप YouTube और अदर प्लेटफॉर्म पर सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो समझ लिया। बाकी आपकी वॉइस को और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम यूज करेंगे वॉइस एडिटिंग का। इसके लिए हम यूज करेंगे लेक्सिस वॉइस एडिटर ऐप।